तो हम आज दामोदर अष्टकम पर कुछ चर्चा करेंगे। पूरी तो दामोदर अष्टक के 8 श्लोक पर चर्चा आज संभव नहीं है, तो कोशिश करेंगे 2-3 श्लोक आज हम थोड़ा चर्चा करें, कुछ 20-25 मिनट, आधा घंटा। तो ये पद्म पुराण से है दामोदर अष्टक, और विशेष इसका गान प्रतिदिन दामोदर भगवान के प्रसन्नता के लिए करने का वर्णन पद्म पुराण में आता है कि प्रतिदिन हमें ये दामोदर अष्टक गाना चाहिए और भगवान को दीपक अर्पण करना चाहिए। इससे हमारी तीव्र, शीघ्र, अतिशीघ्र, उत्तरोत्तर भक्ति में प्रगति होगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है दामोदर अष्टक। तो सामान्यतः ऐसा होता है कि हम ये अष्टक गाते हैं लेकिन हमें इसका अर्थ पता नहीं होता, और ये जो इसका अर्थ पता नहीं होने से वास्तव में तो ये जो हमारा चेतना है वो भगवान से जुड़ नहीं पाती। तो हमने क्रिया तो कर ली ऊपरी तौर पर हम उस क्रिया को समझ नहीं पाए कि हमने क्या किया। तो वास्तव में जो उखल से बांधने वाली जो लीला है, इस पर पूरा इर्द गिर्द ये अष्टकम है। तो ये जो दीपावली के दिन सनातन गोस्वामी बताते हैं कि दीपावली के दिन ये लीला हुई और यशोदा मैया ने भगवान को रस्सी से बांधा, उखल से बांधा। तो पूरा अलग अलग तत्व विषय सत्यव्रत मुनि इस अष्टकम में प्रदान कर रहे हैं, भगवान के विषय में, भक्तों के विषय में, भक्ति के विषय में, भगवान से भक्तों के संबंध के विषय में पूरा तत्व ज्ञान यहाँ पर उन्होंने इन 8 श्लोकों में पूरा जो विषय है पूरा भगवान का, यहाँ पर उन्होंने जो बादल हैं इस विषय से उनको हटाया है और स्पष्ट किया है, बिल्कुल दिखाया है उन्होंने कि वास्तव में ये तत्व क्या है ना, भगवान का विषय क्या है, संबंध हमारा भगवान से क्या है, भक्ति क्या है, भक्तों का जो महत्व है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम पहला श्लोक देखते हैं। तो ध्यानपूर्वक एक एक शब्द का हम अर्थ समझने का प्रयत्न करेंगे, ताकि अगली बार जब हम दामोदर अष्टक गाएं तो उस भाव से गा पाएं, ताकि हमारा जो दिमाग है, जो चेतना है, उस चेतना में हम भगवान से कनेक्ट कर पाएं, भगवान से जुड़ पाएं, और उस लीला को हम जब भी ये दामोदर अष्टक गाएं तो पूरा वो लीला हमारे सामने चल रही होगी और उस लीला में हम फिर ये गाएं, तो उसका ज़्यादा महत्व होगा। केवल एक क्रिया के रूप में बस रोज़ाना हम करते हैं तो धीरे धीरे ऐसा होता है कि पहले 2-3 दिन तो दामोदर अष्टकम में बहुत मज़ा आता है हमें, क्योंकि हर साल होता है। तो जैसे दीपावली आती है तो उस प्रकार से दामोदर अष्टक गाने का अवसर आता है और हम गाते हैं, और फिर उसके बाद 2-4 बार गाया, तीसरी बार गाया, फिर रोज़ रोज़ गाते हैं, तो फिर उसके बाद वो कनेक्शन जो है हमारा ख़त्म हो जाता है उस लीला से गाते समय। तो इसलिए हम प्रयत्न करेंगे कि इसका अर्थ समझें। और श्रील सनातन गोस्वामी ने इस पर एक टीका लिखी है जिसका नाम है सारार्थ दर्शनी टीका। तो उससे भी वो क्या बता रहे हैं उसमें हम प्रयत्न करेंगे कुछ समझने का। सारार्थ दर्शनी नहीं है, दिग्दर्शनी टीका है, तो उससे भी हम प्रयत्न करेंगे समझने का ना। तो पहला श्लोक इसका कौन सा है, किस किस को याद है पूरा श्लोक पहला दामोदर अष्टकम का? सभी को याद है? नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदा भियोलुख लाधावमानम परामृष्टमत्यंततो धृत्य गोप्या। तो सत्यव्रत मुनि यहाँ पर अलग अलग भगवान के विषय में तत्व बता रहे हैं। तो सबसे पहले सत्यव्रत मुनि क्या कर रहे हैं, नमामि ईश्वरम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है लीला में कि भगवान
यशोदा मैया के आंगन में छोटे बच्चे के रूप में खेलते कूदते हैं, है ना। तो वही लीला है कि वो थोड़ा मस्ती कर रहे हैं, कुछ उद्दंडता कर रहे हैं, कुछ तो क्या करा माता ने, यशोदा मैया ने उनको बांध दिया है। तो देखने में हमें बहुत साधारण सी लीला दिखेगी कि एक बच्चा जो है, जैसे कि ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए कि ये कौन से भगवान है भाई, इस प्रकार से। हाँ, भगवान तो वैकुंठ में होते हैं राजा के समान, और फिर जिनसे बात करने में भी हमें सोचना पड़ता है और उनसे थोड़ा सा हमें, है ना। तो ये कौन से भगवान हैं कि ये इस प्रकार से डांट खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, कोई भी नचा रहा है इनको तो नाच रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, क्या है ये सब, ये कौन से भगवान है ना। तो बड़े बड़े देवी देवता भी मोहित हो जाते हैं। तो साधारण मनुष्य की तो बात ही छोड़ दीजिए ना, भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि न मे विदु सुरगणा प्रभव न महर्षिया, इस प्रकार से ना। तो इस प्रकार से यमराज भी वर्णन करते हैं कि भगवान को नहीं समझा जा सकता है, इस प्रकार से देवता भी नहीं समझते हैं ना। तो यमदूतों को वर्णन करते हैं इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में। तो यहाँ पर कोई भी कंफ्यूज हो सकता है ना कि ये भगवान है कि नहीं है, ऐसे कैसे भगवान होते हैं, है ना। तो झूठा खा रहे हैं, अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, गाय की पूंछ पकड़ के कीचड़ में लोट मार रहे हैं, तो ये कौन से भगवान हुए भाई, है ना। तो कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए सत्यव्रत मुनि जब ये अष्टकम शुरू करते हैं तो तत्व विशेष सबसे पहले क्या बताते हैं, अलग अलग तत्व विशेष, लीला विशेष, परिवार विशेष, सौंदर्य विशेष, इस प्रकार से अलग अलग विशेषताएं भगवान की, है ना, एक्सेलेंस, उत्कृष्टताएं भगवान की वर्णन कर रहे हैं। तो अलग अलग उत्कृष्टताएं जो वर्णन कर रहे हैं, तो सबसे पहले उत्कृष्टता वर्णन करी तत्व विशेष, तत्व ज्ञान यहाँ पर दे रहे हैं भगवान के विषय में कि अभी मैं भगवान की लीला लिखने जा रहा हूँ। तो सनातन गोस्वामी इस प्रकार से बता रहे हैं, मैं भगवान की लीला अभी लिखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, है ना। जैसे हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो उसमें नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम तथा जयमुदीरयेत, इस प्रकार से वर्णन आता है ना। तो सबसे पहले भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं नमामि ईश्वरम। तो लीला से भगवान की कंफ्यूज मत होइए, है ना। हिंदी शब्द क्या है कंफ्यूज का, भ्रमित मत होइए भगवान की लीलाओं से कि ये भगवान है भी कि नहीं है। तो इंद्र भी भ्रमित हो गए, तभी तो उन्होंने ब्रजवासियों को मारने का प्रयत्न किया, इतना बड़ा अपराध किया, बताइए, है ना। तो हमने चर्चा किया था गोवर्धन लीला के समय में कि इंद्र, अब आप देखिए भगवान कितने दयालु हैं ना। तो भगवान की ऐसी लीलाएं हैं, आप देखिए कि हम पढ़ते हैं कि पद्म पुराण में वर्णन आता है कि वैष्णव अपराध जो करेगा उसकी भक्ति में प्रगति नहीं होगी, भक्ति में प्रगति नहीं होगी, बल्कि भक्ति में अवनति हो जाएगी, डिमोशन हो जाएगा उसको। वैष्णव अपराधी कोई अपराध करता है, वैष्णव के प्रति अपराध करता है, तो वैष्णव अपराधी का डिमोशन हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ हम देख रहे हैं गोवर्धन लीला में इतना बड़ा अपराध किया इंद्र ने अपने अहंकार के कारण भक्तों को जान से मारने का प्रयत्न किया। क्या किया, उसने प्रलय लेके आया ब्रजवासियों को मारने के लिए। लेकिन भगवान परम दयालु हैं, तो भगवान परम दयालु हैं, ऐसे वैष्णव अपराध को भी भगवान क्षमा कर देते हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी जब उनको बोलते हैं कि आप जाइए और भगवान से अभी प्रार्थना कीजिए, सुरभि गाय को ले जाइए, तो प्रार्थना करते हैं। तो इतना बड़ा वैष्णव अपराध, भगवान के बहुत विशेषतम जो भगवान के सबसे करीबी पार्षद हैं, यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपियाँ, राधा रानी, इस प्रकार से बिल्कुल जो एकदम बहुत घनिष्ठ संबंधी हैं भगवान के, ऐसे घनिष्ठ संबंध में भगवान के भक्त हैं, उनको प्रयत्न किया इंद्र ने, दुस्साहस किया मारने का, और भगवान ने उसको छोड़ दिया। तो भगवान इतने दयालु हैं कि वैष्णव अपराधी जो वैष्णवों को जान से मारना चाहता है उसको भी भगवान छोड़ देते हैं, अगर भगवान की शरण में कोई जाता है। तो ऐसे हैं परम ईश्वर भगवान। तो यहाँ पर भगवान के विषय में भगवान का तत्व ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, कह रहे हैं नमामि ईश्वरम। तो ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कि कृष्ण कौन है, ईश्वरः परमः कृष्ण। तो ईश्वर यानी क्या होता है, सर्वशक्तिमान, हम बोलते हैं ना, सर्वशक्तिमान,
मतलब बोलना चाहिए कि सब कुछ जिनके नियंत्रण में है, परम नियंता है ना, और सर्व आकर्षक। तो ये सब भगवान की परिभाषाएं हैं। भगवान को षड ऐश्वर्य पूर्ण बताया गया है। तो कृष्ण वही षड ऐश्वर्य पूर्ण सर्वशक्तिमान सर्वोपरि व्यक्ति हैं, है ना। इसलिए यहाँ पर सत्यव्रत मुनि सबसे पहले तो ये लीला वर्णन करने के पहले बता दे रहे हैं, तत्व विशेष तत्व ज्ञान दे रहे हैं, नमामि ईश्वरम। तो मैं क्या करता हूँ, भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ भगवान को, नमामि ईश्वरम। तो भक्ति, ऐसे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब ये दामोदर अष्टकम पे प्रवचन देते हैं तो बताते हैं कि भक्ति बिना विनम्रता के नहीं हो सकती। ये सिखा रहे हैं सत्यव्रत मुनि कि इस प्रकार से भगवान को ही नहीं, भगवान के भक्तों को जब तक हम शरणागत नहीं होते, जब तक भक्ति की तो बात आप भूल जाइए। भक्ति का ABCD Z तक पहुंचने की बात तो दूर है, A पर भी आप नहीं आ पाएंगे जब तक आप विनम्रता अपने अंदर नहीं लेके आ सकते हैं। ह्यूमिलिटी अगर नहीं है हमारे अंदर, हम देखते हैं कि सालों साल हम भक्ति करते हैं लेकिन हमारे अंदर अक्खड़पन रहता है, भक्तों के आगे झुकना हमें पसंद नहीं है। भक्तों के आगे झुकने में शर्म आती है। जहाँ कोई भक्तों को दंडवत प्रणाम करते हुए दिखता है तो वहाँ हम खिसक जाते हैं कि हमें नहीं करना पड़े, तुरंत वहाँ से निकलो। तो एक अक्खड़पन हमारे अंदर है, एक घमंड है हमारे अंदर, एक अहंकार की भावना है। तो जब तक ये अहंकार हमारे अंदर है, भक्ति नहीं प्रवेश करेगी कभी भी हमारे हृदय में। जब तक कोई विनम्र नहीं है, उसके हृदय में भक्ति विराजमान कभी नहीं होगी 100%। हमें लगता है अरे ये तो हमारे साथ में भक्त है ना, ये तो ठीक है, हर्षित है, दर्पण है, तो अरे बच्चे हैं, ये कौन है, इनको प्रणाम कैसे करें, ये तो ये हमें प्रणाम करेंगे, हम क्या प्रणाम करेंगे इनको। लेकिन जब तक हम ये भक्तों का महत्व नहीं समझते हमारे जीवन में, भक्ति मैया हमारे ऊपर कृपा करने वाली कभी भी नहीं है, भूल जाइए। पैक योर बैग्स, स्लीप, सो जाओ, आराम करो, भक्ति भक्ति की बात मत करो। विनम्रता नहीं है, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। विनम्रता भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति दंडवत 100 बार। रघुनाथ दास गोस्वामी बता रहे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी 1000 नहीं, 2000 नहीं, कितने हजारों प्रणाम करते थे। और शरीर बूढ़ा हो गया था तो मानसिक प्रणाम करते थे। हृदय से करो ना, शरीर में प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, पैर नहीं मुड़ रहा है, घुटने नहीं मुड़ रहे, हृदय से करो प्रणाम। और दिखता है सब, ऐसा नहीं है कि दिखता नहीं है। किसके अंदर विनम्रता है, किसके अंदर विनम्रता नहीं है, सब प्रदर्शित होती है आपके शब्दों से, आपके एक्शंस, आपकी क्रियाओं से सब दिखता है, क्लियर दिखता है बिल्कुल 100%। उसमें कुछ छुपा नहीं है। क्रिया मुद्रा से सब समझ में आता है कि किसके अंदर विनम्रता है, किसके अंदर अक्खड़ता है। जो अक्खड़ है वो भूल जाए भक्ति, घर चला जाए, कोई मतलब नहीं है उसका भक्ति का। ये सीधा सीधा बता रहा हूं मैं, अच्छा लगेगा आपको, नहीं लगेगा, लेकिन बात 100% सही है मेरी। जो अक्खड़ है वो भक्ति नहीं कर सकता। सबसे पहले झुकना सीखो, सबसे पहले घास बनो, झुको, 10 बार नहीं, हजारों बार झुको, भक्तों के प्रति झुकाव दिखाओ, अपने अहंकार को छोड़ो, तो भक्ति में आगे बढ़ोगे, वरना भक्ति भूल जाओ। इसीलिए नमामि ईश्वरम, है ना, ईश्वर तो भगवान खुद बोलते हैं, मद भक्त्या पूज्या अभिधिका। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मुझे मेरी पूजा पसंद नहीं है, मुझे मेरी पूजा से ज्यादा भक्तों की पूजा पसंद है। इसलिए हम प्रभुपाद की पूजा करते हैं, गुरु पूजा भगवान के सामने करते हैं, और ताकि भगवान देखें कि हम भी झुकते हैं, हमारे गुरु शिष्य परंपरा के सामने हम झुकते हैं, हमारा विनम्रता का प्रदर्शन होता है उनके प्रति। तो ये जब तक विनम्रता नहीं है, भक्ति भूल जाइए, भक्ति आपसे कोसों दूर है। भक्ति आपके हृदय में जब भी प्रवेश करेगी, जब भी विनम्रता आएगी। सबसे पहले श्रद्धा, आदौ श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ विनम्रता संयुक्त होता है, उसके साथ में होता है। श्रद्धा में विनम्रता हमारे अंदर रहती है ना। बिना विनम्रता के कोई भक्ति
नहीं होती है। नमामि ईश्वरम। अब भगवान श्री कृष्ण ईश्वर हैं, तो किस प्रकार के ईश्वर हैं, है ना, वो ईश्वर जिनको कि अभी एक शॉर्ट हम देख रहे थे, बहुत सारे शॉर्ट चलते रहते हैं आजकल यूट्यूब पे और रील्स चलती रहती हैं, तो उसमें एक शॉर्ट में दिखा रहे थे भाई कि बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को तो क्या हुआ कि आखिरी समय पे उन्होंने देखा कि अपशकुन हो रहे हैं, तो द्वारिका वासियों को प्रभास क्षेत्र में भेज दिया। वहाँ पे वे लड़ भिड़ के मर गए, वहाँ पर बलराम जी भी मर गए। फिर ये कृष्ण कहीं जाके बैठ गए वृक्ष के नीचे, जरा ने बाण मारा, वो मर गए। तो ऐसे YouTube शॉर्ट्स हम देखते हैं, हमारा दिमाग ख़राब करते हैं। भगवान का विषय उसमें कुछ भी नहीं है, तत्व ज्ञान, तत्व विशेष कुछ नहीं है। इसलिए ऐसे भक्तों के अष्टकम पढ़ने से हमें तत्व ज्ञान होता है वास्तव में कि भगवान कौन है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं ना, ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। विग्रह यानी क्या होता है, निराकार नहीं, विग्रह यानी कि एक व्यक्ति का विग्रह होता है ना। तो इसलिए व्यक्ति हैं भगवान। कैसे व्यक्ति हैं, सतचित आनंदमय व्यक्ति हैं। सत्य यानी शाश्वत हैं। भगवान ये अशाश्वत शरीर लेकर आते ही नहीं है, इसलिए भगवान को बोलते हैं कि भगवान अवतार लेते हैं, है ना। तो ऐसे भगवान आत्म माया संभवाम्य आत्म माया। तो कैसे आते हैं भगवान, अपनी स्वयं की इच्छा से, स्वयं अपना, जैसे भगवान अपने धाम में है वैसे के वैसे उस शरीर से, उस शाश्वत दिव्य आत्मा से भगवान यहाँ प्रकट होते हैं। हमारे जैसा शरीर नहीं होता है। लीला करते हैं कि युद्ध हुआ तो भीष्म पितामह ने बाण मारे तो बाण लग गए, खून निकल रहा है। तो आपके लिए, आपकी भौतिक आंखों के लिए, असुरों के लिए है वो लीला कि असुरों को भगवान को देखना नहीं है, भगवान में रुचि नहीं रहती असुरों की, इसलिए भगवान इस प्रकार की लीला करते हैं कि भगवान उनको भ्रमित ही रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हर किसी को प्राप्य नहीं है, तो उनको भ्रम ही चाहिए है, तो भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। तो उन असुरों को भ्रमित करने के लिए भगवान इस प्रकार की लीला करते हैं। तो लगता है उन्हें कि भाई जरा ने तो बाण मारा था इसलिए कृष्ण मर गए, धूर्त, है ना। लेकिन यहाँ पर हमें पता चल रहा है, सत्यव्रत मुनि लिख रहे हैं, सतचित्त आनंदमय शरीर है भगवान का, हमारे जैसा भौतिक शरीर नहीं है। असत अचित निरानंदमय शरीर नहीं है। भगवान का कैसा शरीर है, सत्य यानी शाश्वत, चित्त यानी ज्ञानमय। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मुझे सब कुछ पता है अर्जुन, पहले का भी, अभी का भी, और आगे जो होने वाला है वो भी पता है। भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं। इसीलिए तो भगवान का शरीर आनंदमयी है, भगवान को कोई कष्ट है ही नहीं। ऊपरी तौर पर भगवान लीला करते हैं, हमें दिखता है भाई कि पांडवों के दुख से भगवान भी दुखी हुए। हाँ, भगवान वास्तव में दुखी होते हैं, लेकिन भगवान भौतिक रूप से दुखी नहीं होते हैं। भगवान और भक्तों का दुख क्या होता है, भगवान से प्रेम और विरह का दुख होता है। भौतिक दुख नहीं होता है हमारे जैसे, हमें भौतिक दुख होते हैं, हमें तो भौतिक क्लेश सताते हैं। ये भगवान के भक्तों को और भगवान को भौतिक रूप से कोई कष्ट नहीं है ना। आध्यात्मिक प्रेम और आध्यात्मिक विरह, सेपरेशन, उससे दुखी होते हैं भगवान, है ना। और भगवान के भक्त, तो भगवान कैसे हैं, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, है ना। कैसे हैं भगवान, भगवान का रूप कैसा है, दिव्य रूप है भगवान का, साधारण रूप नहीं है ना। तो इसलिए भगवान का दिव्य रूप, भगवान सर्व आकर्षक हैं, भगवान सबसे सुंदर हैं। सारा सौंदर्य इस संसार का भगवान के अंदर है ना। तो कितने सुंदर हैं भगवान, कितने सर्वाकर्षक हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ ही होता है सर्वाकर्षक। तो यहाँ पर रूप विशेष, है ना। पहले क्या बताया, पहले तत्व विशेष बताया भगवान के विषय में कि भगवान कैसे हैं, ईश्वर परमा कृष्ण, है ना, कि नमामि ईश्वरम, ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, परम पुरुष हैं भगवान श्री कृष्ण, और सतचित आनंदमयी व्यक्ति हैं। हाँ, रूप विशेष, तो पहला तत्व विशेष, दूसरा रूप विशेष बता रहे हैं उत्कृष्टता में, भगवान की उत्कृष्टताओं में। तो भगवान का रूप कैसा है, तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में इस प्रकार से दिग्दर्शिनी टीका में सनातन गोस्वामी बता रहे हैं। 10वें स्कंद से एक श्लोक
उद्धृत करते हुए बोल रहे हैं, त्रैलोक्य सौभगम इदम च निरीक्ष रूपम यद गो द्विज द्रुम मृगाह पुलकानी अभिभरण। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि भगवान का रूप कैसा है, त्रैलोक्य सौभाग्यम, है ना। तो यहाँ पर बता रहे हैं तीनों लोक में, है ना, तीनों लोक में सबसे सौभगम, है ना, बोलते सौभाग्य। तो इस प्रकार से कैसा मंगलमय, तो ऐसा बोल रहे हैं आपका सौंदर्य तीनों लोकों को, त्रैलोक्यम सौभगम, यानी तीनों लोकों को मंगलमय बनाता है। भगवान का कैसा सौंदर्य है, भगवान का सौंदर्य से मंगल आता है ना। तो तीनों लोकों को मंगलमय बनाता है आपका सौंदर्य। हाँ, च निरीक्ष रूपम यद गो द्विज द्रुम मृगाह। तो क्या बता रहे हैं कि भगवान का जब रूप, कौन, केवल मनुष्यों की तो छोड़ दो बात, जब भगवान वन में जाते हैं तो वन में जब उनको कौन कौन देखते हैं, च निरीक्ष रूपम, निरीक्षण करते हैं जब भगवान का रूप, कौन, यद गो, गो यानी गाय जब कृष्ण को देखती हैं, द्विज, द्विज यानी क्या होता है, द्विज यानी दूसरा जन्म, द्विज, है ना, दीक्षा होती तो क्या बोलते हैं, द्विज, है ना, दीक्षा से द्विज, दूसरा जन्म होता है हमारा। तो जो अंडे से पैदा होते हैं ना, पक्षी होते हैं, तो पहले तो अंडा आता है, माँ के गर्भ से बाहर अंडा आता है, फिर अंडे से बाहर वो निकलते हैं, दूसरा 2 बार जन्म होता है ना, इसलिए द्विजा बोलते हैं उनको, पक्षियों को। तो यहाँ बोल रहे गो द्विज, यानी कि गाय जब देखती हैं कृष्ण को, निरीक्षण करती हैं उनके रूप का, जब पक्षी देखते हैं भगवान को, द्रुमा यानी वृक्ष, जब वृक्ष देखते हैं भगवान को, और मृगाह जब मृग भगवान को देखते हैं, तो क्या होता है, पुलकानी अभिभरण, तो उनके जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। केवल मनुष्यों की बात नहीं है, भगवान श्री कृष्ण इतनी सुंदर उनका रूप है, इतना सुंदर स्वरूप है भगवान का, तो सर्व आकर्षक है भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी अपनी दिग्दर्शनी टीका में वर्णन करते हैं। एक और श्लोक 3 स्कंद से वर्णन करते हैं, विषमापनम स्वस्य च सौभगाद्रेह परम पदम भूषण भूषणांगम। तो बता रहे हैं यहाँ पर, तो इसके पहले भी 2 लाइन है श्लोकों की, तो मैं पूरा तात्पर्य पढ़ रहा हूँ कि भगवान अपनी अंतरांगा शक्ति योग माया द्वारा नश्वर संसार में प्रकट हुए। तो भगवान प्रकट होते हैं पहली बात तो, और महामाया ये पंचभूत का आवरण नहीं लेते हैं, हमारे जैसा शरीर नहीं होता उनका। कैसा शरीर होता है उनका, यहाँ पर बता रहे हैं कि अंतरंगा शक्ति योग माया के द्वारा यहाँ प्रकट होते हैं भगवान, और उनका आध्यात्मिक शरीर ही लेकर यहाँ पर आते हैं। वे अपने शाश्वत स्वरूप में आए जो उनकी लीलाओं के लिए उपयुक्त है ना। भगवान की लीलाएं भी कैसी हैं, आध्यात्मिक है लीला, इस जगत के परे हैं भगवान की लीला, तो इसलिए उपयुक्त शरीर लेकर आते हैं, वैसा ही जैसे वे हैं। ये लीलाएं हर किसी के लिए अद्भुत थीं, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें अपने ऐश्वर्य पर गर्व था। तो भगवान के ऐश्वर्य के सामने किसी का ऐश्वर्य कहाँ टिकेगा। तो यहाँ बता रहे हैं जिनमें स्वयं भगवान वैकुंठपति के रूप में भी शामिल थे। तो मतलब जो खुद स्वयं वैकुंठपति हैं, तो नारायण स्वरूप भी उनका फीका पड़ रहा था जब कृष्ण स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो ऐसा भगवान का ऐश्वर्य था, ऐसा सौंदर्य था भगवान का। इस प्रकार श्री कृष्ण का दिव्य शरीर भूषण भूषणांगम, आभूषणों का भी आभूषण था। तो साधारणतः, है ना, तमाल कृष्ण गोस्वामी अपने लेक्चर में बता रहे हैं साधारणतः क्या होता है कि हम आभूषण पहनते हैं तो आभूषण से हमारी सुंदरता बढ़ती है ना। रिस्ट वॉच बहुत अच्छी अच्छी माताएं पहनेंगी तो नेकलेस पहनेंगी, वो कान के कुछ पहनेंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे आभूषण पहनने से, और सौंदर्य हमारा बढ़ता है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण आभूषण धारण करते हैं तो आभूषण का सौंदर्य बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं है कि आभूषण पहनने से भगवान सुंदर लग रहे हैं, वास्तव में तो वो आभूषणों का सौंदर्य भगवान बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य रूप विशेष का वर्णन श्रील सनातन गोस्वामी करते हैं। और फिर श्रीमद् भागवतम से कुछ श्लोक उद्धृत करते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी लेता हूँ। अभी तो पहला श्लोक भी हमारा नहीं हो पाया है, तो कुछ श्लोक श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से सनातन गोस्वामी बता रहे हैं 10वें अध्याय के 8
8वां और 9वां श्लोक है। तो हुआ ये था कि इस लीला में भगवान को यशोदा मैया दूध पिला रही थी और उनका चूल्हे पर भी कुछ दूध रखा हुआ था। तो यशोदा मैया वो दूध छोड़कर जब चली गई वहाँ से, तो भगवान श्री कृष्ण बहुत नाराज़ हो गए, है ना। भगवान श्री कृष्ण को नीचे रख दिया और यशोदा मैया चली गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या करा फिर, भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर वो जो मक्खन बना रही थी वो सब हांडियाँ और मक्खन बना के रखा था वो सब तोड़ दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, तोड़कर दूसरे कमरे में चले गए। अब यशोदा मैया आई, वापस देखा तो बहुत क्रोधित हुई, है ना। वैसे तो अंदर हृदय में प्रेम है लेकिन क्रोध भी प्रकट किया और फिर यशोदा मैया कृष्ण के पीछे दौड़ी कृष्ण को पकड़ने के लिए। तो वही लीला यहाँ पर पहले श्लोक में वर्णन हो रही है। तो यशोदा भियोलुख लाधव मानम, है ना। अच्छा, इसके पहले बता रहे लसत कुंडलम, तो भाग रहे हैं भगवान श्री कृष्ण आगे आगे और यशोदा मैया पीछे पीछे दौड़ रही हैं। तो यशोदा मैया दौड़ रही है तो क्या है, लसत कुंडलम, तो उनके जो कुंडल है वो हिल डुल रहे हैं ना, मकराकृत कुंडल हम पढ़ते हैं ना, तो वो हिल डुल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पीछे पीछे, यशोदा मैया दौड़ रही हैं। लसत का एक और अर्थ बताया है, लसत यानी चमक रहे हैं, चमकीले हैं, शाइनिंग, है ना। लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम, है ना। तो ये यहाँ पर रूप विशेष वर्णन हुआ, अब फिर परिवार विशेष वर्णन हो रहा है कि गोकुले भ्राजमानम। और ये सब लीला कहाँ चल रही है, गोकुल में चल रही है। तो भगवान का एड्रेस भी बता रहे हैं कि कहाँ चल रही, भ्राजमानम, तो कहाँ पर स्थित हैं भगवान, व्रज में। व्रज, तो व्रजवासियों के विषय में, जैसी व्रज की बात आती है तो हमें गोपियों का याद आता है, वृंदावन के सुंदर सुंदर वन निकुंजों की याद आती है जहाँ पर भगवान की लीलाएं चल रही हैं। तो गाय हैं वहाँ पर, गोपियाँ हैं, नंद बाबा हैं, यशोदा मैया हैं, इसलिए बता रहे हैं परिवार विशेष। तो भगवान का जो विशेषता है एक और परिवार, भगवान के एक विशेष जो संगी साथी हैं, जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, तो उनके बीच में ये सब लीलाएं चल रही हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन आ रहा है। तो लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम, फिर बोल रहे हैं यशोदा भियोलुख लाधवमानम। यशोदा, तो यशोदा मैया है ना, विशेष गोपी हैं, है ना, द्रुत्य गोप्या, तो ये विशेष एक गोपी हैं यशोदा मैया जो उनकी माँ के रूप में लीला कर रही हैं। तो यहाँ पर लीला विशेष, है ना। अभी हमने देखा तत्व विशेष, रूप विशेष, परिवार विशेष और लीला विशेष। तो माँ और बेटे के बीच में जैसे संबंध होता है ना, ब्रश कर लो बेटा, दांत खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, खाना खा लो दुबले हो जाओगे, कैसे हो रहे हो मरी हड्डी, कुछ खा लोगे तो थोड़े मोटे ताजे लगोगे, तो मेरी आँखों को थोड़ा सा अच्छा लगेगा तुम्हें देख के। तो इस प्रकार से लीला चल रही है। तो यहाँ पर लीला विशेष अब आ गया कि यशोदा मैया पीछे पीछे भाग रही हैं, दौड़ा रही हैं और कृष्ण दौड़ रहे हैं। तो कैसे दौड़ रहे हैं, यशोदा भिया उलूख उलूक लात धावमानम, तो यशोदा मैया क्या कर रही हैं, उनको बांधने का प्रयास कर रही हैं, है ना। तो पहले तो उनको पकड़ने का प्रयास कर रही हैं। तो कृष्ण कहाँ बैठे थे, कृष्ण बैठे थे उखल पे, है ना। तो यशोदा भिया यानी कि भय, यशोदा के भय से वहाँ से भाग रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। काय से भाग रहे हैं, उखल से कूद के भाग रहे हैं, धावमानम दौड़ लगा रहे हैं। और फिर परामृष्ट मत्यंत तो द्रुत्य गोप्य, है ना। और परा यानी कि बहुत प्रयास कर रही हैं यशोदा मैया, परामृष्ट अत्यंत ततो द्रुत्य, दौड़कर बहुत प्रयास से, तेजी से, क्योंकि कृष्ण तो छोटे बालक हैं, तेज तेज भाग रहे हैं। अभी ये थोड़ी सी यशोदा मैया का पूरा वर्णन आ रहा है, उनका थोड़ा शरीर हैवी है और बहुत सुंदर वर्णन है यशोदा मैया के पूरा सुंदरता का। तो ये सौंदर्य विशेष भी है, भगवान का सौंदर्य विशेष भी बताया है, यशोदा मैया का भी श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन है कि उनका कितना सुंदर पूरा स्वरूप है यशोदा मैया का और किस प्रकार से वो पीछे पीछे दौड़ रही हैं। तो परामृष्ट अत्यंत तो द्रुत्य गोप्या, और दौड़ रही हैं पीछे पकड़ने के लिए यशोदा मैया। तो इस प्रकार से ये पहले श्लोक को अभी हम यहीं विराम देंगे। चर्चा तो और करनी थी पहले श्लोक पर, फिर बाद में करेंगे, समय अधिक हो गया, तो अगली बार हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, दामोदर भगवान की जय, यशोदा मैया की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।